तो वो वक्त था लगभग सुबह का, जब एक बंदा आकर मेरे बगल में जाकर बैठता है और आकर बोलता है कि और भाई कैसा है तू, होमवर्क वगैरह कर लिया था, सर ने जो दिया था प्रोजेक्ट का। तो मैंने कहा कि नहीं यार। और जैसे ही वो ये बोलता है तो उसके मुंह से चलती इतनी गंदी सड़ान, इतनी गंदी स्मेल आती उसके मुंह से कि एक पल के लिए मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, पॉटी में से इतनी गंदी स्मेल नहीं आती जितनी गंदी उसके मुंह में से आ रही थी। पाद जैसी कुछ गंदी बास कहीं की सड़ान चली थी। और वो बंदा बिल्कुल मुंह फाड़ के बोल रहा था। तो these can be the reason that your mouth smells so bad and it sucks। तो फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आप अपने माउथ के हाइजीन पर ध्यान नहीं देते। एंड अपने माउथ के हाइजीन पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है वो आपको पता है हल्का फुल्का, पर यू आर नॉट अप्लाइंग इट। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड easy to apply in your daily routine and your life. You can take control back over your mouth। मैं आपको इतनी मतलब बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि जो भी बंदा दिन में 2 टाइम ब्रश नहीं करता है, सबसे पहले 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट करें। 2 टाइम ब्रश की आदत किस तरीके से डालें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का सा छोटे से स्टार्ट करो। एक दिन ब्रश मत करो, बस ब्रश अपने हाथ में उठा लो खाना खाने के बाद और शीशे के सामने चले जाओ जहाँ पर तुम ब्रश करते हो, और शीशे के सामने जाकर देखो और बस ब्रश को रख दो। अगले दिन ब्रश निकाला, उस पर टूथपेस्ट लगाया और टूथपेस्ट से धीरे धीरे ब्रश कर लिया। और ऐसे ही धीरे धीरे आदत बन जाएगी। एक दिन में नहीं बनेगी, 2 दिन ऐसा कर लो, ब्रश को आईने के सामने ले गए। उसके बाद तीसरे दिन से ब्रश करना स्टार्ट कर दो। एंड 2 टाइम ब्रश करना आपके लिए एक मतलब बेस्ट एवर ट्रिक वर्क कर सकती है। मतलब आपके टूथ्स और गम्स, मतलब गम्स तो नहीं, टीथ्स के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि आप अपनी टंग को क्लीन करना स्टार्ट कर दें। अपनी टंग को अगर आप रेगुलरली क्लीन करेंगे तो आपके माउथ में टॉन्सिल स्टोन जैसी डेंजरस प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करेंगे आप। और अगर आपको एक बार टॉन्सिल स्टोन जैसी डेंजरस एंड मतलब टेरेबल प्रॉब्लम हो गई, देन यू विल बी सफरिंग। यू विल लाइक आप बिल्कुल हार जाओगे उस प्रॉब्लम से, और उसे निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। टॉन्सिल स्टोन को किस तरीके से निकाला जाता है ये भी बहुत ही मुश्किल होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एंड सबसे अब थर्ड पॉइंट ये है कि एक बार अपने गम्स को टीथ्स को खोलकर देखिए, और ये तलुआ होता है अंदर, इसको देखिए। तो कहीं इधर पर टॉन्सिल स्टोन्स तो नहीं है आपके। अगर वो आपको हुए तो उनमें जितनी गंदी स्मेल आती है ना, आई डोंट थिंक एवर कि इतनी गंदी स्मेल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से भी क्लीन करवा सकते हैं, और नहीं तो आप फ्लॉसिंग करके आती है, फ्लॉसिंग मशीन आती है, तो उससे आप फ्लॉस कर सकते हैं, माउथ फ्लॉसिंग। तो मतलब आप उससे बाय कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चौथा पॉइंट है कि आपका डाइजेशन सही से नहीं वर्क करता है। अगर देखो आपका डाइजेशन सही से वर्क नहीं करता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्मेल न्यूट्रल।
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो वो जो गैस आती है वो आपके पेट में से गैस बन के आती है अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है, और आपके गले के द्वारा आपके माउथ तक जाती है। तो इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। और सबसे एक और मतलब बोनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि फ्लोसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्लोसिंग, माउथ फ्लोसिंग आती है, माउथ फ्लोसिंग के टूल्स आते हैं। एक तो वाटर फ्लॉसर आता है और आप धागे वाली फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप दैट इट माइट वर्क फॉर यू एंड इट्स वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। धागे वाला आप धागे से भी कर सकते हैं फ्लॉसिंग, पर इट्स नॉट वेरी इजी एंड इट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। आई होप अब आप बैड ब्रेथ से बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेंगे, और अगर फिर भी और बैड ब्रेथ जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से जाकर ज़रूर कंसल्ट करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर्सनली मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। मैंने आपको आउटर वेज बता दिए हैं, मतलब बैड ब्रेथ को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं आप। एंड अगर आपको एक्चुअली में बैड ब्रेथ फिक्स करना है तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एक मतलब बहुत ही अच्छा आपके लिए गाइड है ये। आप अगर आपको फिर और भी दिक्कत आ रही है बैड ब्रेथ से बिल्कुल ही, तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।